Welcome students. In this video we will be going through functions in Python. I hope आपने वो सारे notes लिख लिए होंगे जो मैंने आपको ग्रुप पे सेंड किया था. तो let's go to the introduction of the function. So what is a function? अब suppose हमने बहुत सारे functions मतलब आगे भी 11th में भी मैंने कहा था कि len नाम का एक फंक्शन होता है, प्रिंट नाम का एक फंक्शन है. तो हमने फंक्शन ऐसे नाम बहुत सारा सुना है. ठीक है, तो फंक्शन होता क्या है? जैसे अब हम लेन फंक्शन की बात करते हैं तो क्या करता था, एलियन फंक्शन एक हमने पढ़ा था ना, उसको हम कैसे लिखते थे? लेन और राउंड पैरेंथेसिस लिखते थे, है ना. ये हमारा लेन फंक्शन होता था. सो व्हाट दिस फंक्शन डिड वाज इट गिव्स अस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट. ऐसा होता था अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, सपोज हेलो है, HELLO, ओके, ए नाम का कोई स्ट्रिंग है और हम लिखते थे इसमें लेन ऑफ ए, तो क्या देगा इसका 1 2 3 4 5, ज्ञान से क्या देता था? 5 देता था. तो लेन, ये हमारा क्या था? लेन फंक्शन. तो जहां भी हमको किसी भी स्ट्रिंग का जब भी हमें लेंथ पता करना था तो हम ये लेन फंक्शन यूज कर लेते थे, है ना. चाहे स्ट्रिंग का हो, चाहे लिस्ट का हो, या चाहे टपल की लेंथ पता करनी हो, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का जहाँ हमें लेंथ पता करना होता था तो वहाँ ये लेन फंक्शन हम यूज कर लेते थे. अब इस लेन फंक्शन की कोडिंग हमने तो की नहीं थी. इट वॉज ऑलरेडी स्टोर्ड इन पाइथन. तो ये पाइथन का क्या है? एक ऑलरेडी बना हुआ फंक्शन है. मतलब पाइथन ने इसकी कोडिंग, ऐसा तो नहीं है कि अपने आप आएगा. पाइथन ने क्या किया, लेन नाम का एक फंक्शन बना के उसको कहीं पे स्टोर कर दिया. तो जब भी हम लेन ऑफ ए लिखते थे, मतलब यहाँ पर हम कोई स्ट्रिंग लिखेंगे या यहाँ पर कोई लिस्ट लिखेंगे या कोई टपल लिखेंगे, तो व्हाट डिड इट डिड, वो हमारे पास उसकी लेंथ हमें दे देता था. तो इसका कोड कहीं ना कहीं तो पाइथन की लाइब्रेरीज में लिखा हुआ था. ठीक है, तो ये ऐसे फंक्शंस है. तो फंक्शन का मेन काम क्या है कि जो चीज़ें हम कॉमनली डे टू डे लाइफ में बार बार किसी प्रोग्राम में बार बार यूज़ कर रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे, उनका कोड हम लिख के कहीं और पे स्टोर कर देंगे और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उस कोड को हम यूज़ कर लेंगे. तो ये हमारा फंक्शन का काम होता है. तो थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं. फॉर्मल क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स. मतलब लेन का भी इनबिल्ट फंक्शन है तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट लिखा होगा that performs a specific task. अब लेन का स्पेसिफिक टास्क क्या था? इट इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ वॉट एवर एलिमेंट इज पास टू इट. अगर हम इसमें यहाँ पर लेन के ब्रैकेट में अगर हम यहाँ पर अरे वो लिस्ट डालते तो लिस्ट की लेंथ दे देता है. यहाँ पर हम स्ट्रिंग डाल देते तो इट विल गिव अस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो इस तरह से वो देता है. तो इट इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, अ कॉमन स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट दैट allows you to use a piece of code repeatedly in different part of a program. मतलब लेन हो सकता है कि जो लेन फंक्शन है वो 10-15 लाइन का कोई प्रोग्राम हो जो ऑलरेडी बना हुआ हो, लेकिन हम वो सारे जो लाइन है वो नहीं लिखते हैं. हम क्या करते हैं, सिर्फ एक लाइन में उस लेन फंक्शन को यूज कर लेते हैं. तो बार बार अगर हमें किसी का, मतलब हर जगह, जैसे हमें प्रोग्राम 1 में भी हमें लेंथ निकालना था, प्रोग्राम 2 में भी हमें लेंथ चाहिए था, प्रोग्राम 3 में भी हमें लेंथ चाहिए था, ऐसे हमने 10 प्रोग्राम बनाए. तो 10 प्रोग्राम में हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ का लेंथ अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो we don't need to write the whole code. What we'll do is we'll just use the len function and इससे हम लोग we'll get the length. Okay, and functions को कभी कभार हम सब रूटीन कह देते हैं, कभी कभार उनको methods कहेंगे. Sometimes we'll call it as a procedure and sometimes we'll call it as a sub program. So there are so many names for functions. तो कभी कभार मैं भी बीच में कभी कभार मेथड नाम यूज़ कर लूँगी, कभी कभार हम फंक्शन नाम यूज़ करेंगे. तो फंक्शन एक्चुअली है क्या? फंक्शन एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है जो हम कहीं पर लिख देते हैं, मतलब हम लिख के रख लेंगे और कहीं जहाँ पर भी वो स्टेटमेंट्स हमें बार बार यूज़ करना होगा तो हम पूरा पूरा स्टेटमेंट ना लिखकर उसको एक नाम दे देंगे उन स्टेटमेंट्स को और उस नाम से उन स्टेटमेंट्स को हम यूज़ कर लेंगे. तो ये हमारा फंक्शन है. ठीक है, फंक्शन के टाइप्स दो टाइप के होते हैं. एक हमारा यूजर डिफाइंड होता है, एक हमारा बिल्ट इन होता है. अब जैसे मैंने कहा था लेन फंक्शन क्या है? इट इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन. इसका कोड ऑलरेडी पाइथन ने कहीं ना कहीं लिखा हुआ है. तो जब भी हम लेन को यूज़ करते हैं तो वो बिल्ट इन फंक्शन के सारा जो लाइन है वो यूज़ करके हमें उस एलिमेंट का लेन दे देता है. और एग्जाम्पल बताओ बिल्ट इन फंक्शन के. एक एग्जाम्पल है प्रिंट. प्रिंट भी हमारा बिल्ट इन फंक्शन है. प्रिंट के अंदर तुम कुछ भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखो तो उसको एज इट इज़ वो प्रिंट कर देता है, मतलब एज इट इज़ वो उसको डिस्प्ले कर देता है. तो प्रिंट भी हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन है. और फंक्शन जब सोचोगे तो हमारे पास बहुत सारे फंक्शन. एक इनपुट फंक्शन हमने किया था, याद है? जब हमें वैल्यूज इनपुट लेनी होती थी यूजर से, है ना,
तो ये भी एक फंक्शन है। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं, और बाकी हमने लिस्ट फंक्शन किया था, और लिस्ट के अंदर हमने बहुत सारे फंक्शंस किए थे, अपेंड, ये सब हमने 11th के सिलेबस में पढ़ा है, अगर आपको ये सब याद हो। ये सारे क्या है, फंक्शंस है। बट ये फंक्शंस हमने नहीं बनाए हैं, ये फंक्शंस कहाँ बने हैं, इट इज़ ऑलरेडी बिल्ट इन बाय दी पाइथन। तो पाइथन ने ऑलरेडी बना के रखा है, तो उन फंक्शंस को हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं विच इज डिफाइंड बाय द यूजर। सपोज मैंने तुमको कहा कि मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो हमेशा मुझे क्या प्रिंट करे, स्टे होम और स्टे सेफ प्रिंट करके दे। जब भी स्टे होम और स्टे सेफ जो है, मुझे बहुत सारी जगह पे मुझे ये चीज़ें यूज़ करनी है, 2 लाइन बहुत सारी जगह पे चाहिए। मतलब इन वन बहुत सारे प्रोग्राम्स में बहुत सारी जगह पे मुझे स्टे होम स्टे सेफ मुझे प्रिंट करवाना है। तो हम 2 लाइन की बात कर रहे हैं, सपोज हमें ऐसे बहुत सारी लाइंस प्रिंट करवाना है, तो हम बार बार अब इसको कितने प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे हम, 1 2 10 15 प्रिंट स्टेटमेंट हम लिखेंगे, तो एक बार तो प्रिंट हो जाएगा। बार बार हम उन प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट ना करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बना देंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, और उस फंक्शन को, जैसे अब हर जगह हम लेंथ का कोड नहीं लिखते हैं, वैसे हर जगह हम इस प्रोग्राम का भी कोड नहीं लिखेंगे। हम सिर्फ उस फंक्शन को एक नाम देंगे, उस नाम को बुलाएंगे, जब वो बुलाया जाएगा तब वो प्रिंट कर देगा उसको। अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस को हम कैसे बनाएं, मतलब फंक्शन को हम नाम कैसे दें, उसके अंदर की स्टेटमेंट कैसे लिखें, फंक्शन को हम कैसे बुलाएं। जब तक बुलाया नहीं जाएगा यूजर डिफाइंड फंक्शन, कोई काम नहीं करेगा। लेंथ फंक्शन को जब तक तुम कॉल नहीं करते, कोई काम करता है, नहीं करता। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन को भी जब तक तुम उसको बुलाओगे नहीं, वो आगे कुछ प्रिंट नहीं करेगा। तो तुम फंक्शन बना भी दोगे, लेकिन उसको बुलाना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि हम फंक्शन को नाम कैसे देते हैं, how we will define a function, how will we नेमिंग रूल्स कुछ होती हैं, उसको नाम कैसे देंगे और उनको बुलाएंगे कैसे, हाउ विल वी कॉल ए फंक्शन, ये सब हम देखते हैं। ठीक है, अब देयर आर सम रूल्स। पहला रूल, कीवर्ड डेफ मार्क्स द स्टार्ट ऑफ ए फंक्शन हेडर। मतलब अगर मुझे किसी फंक्शन को शुरू करना है तो मेरा कीवर्ड क्या है, डेफ। तो सपोज मुझे एक फंक्शन बनाना है, program1 नाम का एक फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन का नाम क्या है, program1। तो program1 नाम का मुझे एक फंक्शन बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे डेफ कीवर्ड, तो मुझे लिखना पड़ेगा डेफ और प्रोग्राम का नाम। तो फंक्शन मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है, ये फंक्शन का हेडर है, तो जहाँ फंक्शन शुरू होगा वहाँ पर मुझे शुरुआत किससे करनी पड़ेगी, डेफ कीवर्ड से। ठीक, फंक्शन नेम मस्ट बी यूनिक and follows the naming rules of same as an identifier। तो फंक्शन का नाम अलग होना चाहिए, मतलब ऑलरेडी अगर तुमने program1 नाम का एक फंक्शन बनाया तो you should not use that name। और जो इनबिल्ट फंक्शन है, फॉर एग्जांपल len नाम का ऑलरेडी हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है, तो इनबिल्ट फंक्शन का नाम आप फंक्शन पे यूज नहीं करोगे। तो कोई भी नाम, जैसे हमने अभी यहाँ पे दे दिया प्रोग्राम का नाम program1, ओके, और प्रोग्राम नाम हमेशा राउंड पैरेंथेसिस से फॉलो करेगा। फंक्शन कैन टेक आर्ग्यूमेंट्स एंड इट इज ऑप्शनल। देखो, अब पहले हम देखेंगे आर्ग्यूमेंट्स होता क्या है, और आर्ग्यूमेंट्स ऑप्शनल है। आर्ग्यूमेंट्स मतलब जैसे अब लेन फंक्शन में मैंने लिखा लेन ऑफ ए, तो जो ये ए क्या है, ये एक आर्ग्यूमेंट है। तो लेन फंक्शन में तो आपको आर्ग्यूमेंट देना जरूरी होता है, मतलब अगर लेन ऑफ ए दोगे तभी वो लेंथ देगा। अब प्रिंट फंक्शन एक था हमारे पास ना, प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन में आप बिन अगर यहाँ पर कुछ भी ना लिखो, इस जगह पे अगर आप कुछ भी ना लिखो तो क्या प्रिंट करेगा, एक न्यू लाइन अपने आप प्रिंट कर देगा, मतलब नेक्स्ट लाइन पे वो अपने आप चला जाएगा। अगर आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दोगे तो वो जो इसके अंदर जो लिखा है इसे प्रिंट करेगा। अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं दोगे तो अपने आप न्यू लाइन पे चला जाएगा। तो जो इन राउंड पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं ना, इन पैरेंथेसिस के अंदर जो लिखते हैं उनको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स एंड इट इज ऑप्शनल। तो इसमें जो हमारा प्रोग्राम है, इन दिस प्रोग्राम आई हैवंट गिवन यू एनी आर्ग्यूमेंट, ओके। अ कॉलन मार्क टू एंड द फंक्शन हेडर। अब जैसे इफ एल्स में भी हम ऐसे करते थे, इफ लिखते थे, यहाँ कंडीशन लिखते थे और यहाँ पर हम लोग ने कॉलन लगाया था, यही किया था। अब हम फंक्शन में भी यही करेंगे, यहाँ लिखेंगे डेफ program1, ये फंक्शन का हेडर है, तो यहाँ पर हम ये क्या करेंगे, कॉलन लगा देंगे, यहाँ पर हम कॉलन लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फंक्शन का हेडर, इतना हो गया।
ठीक, अब मुझे फंक्शन के स्टेटमेंट्स लिखने हैं। फंक्शन कैन कंटेन वन और मोर स्टेटमेंट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो पहला स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा, मुझे क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट डबल कोट्स में स्टे होम, और फिर मैंने दूसरा में क्या लिखा, प्रिंट स्टे सेफ। ठीक, ये मेरा फंक्शन पूरा बन गया है। अब और देखते हैं रूल्स क्या है। एन ऑप्शनल रिटर्न स्टेटमेंट, देखो यहाँ पर एक ऑप्शनल रिटर्न स्टेटमेंट है टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। तो अभी के लिए ये बेसिक फंक्शन है, तो यहाँ मैंने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं डाला है। जब हम रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आई टेल यू दैट ऑल्सो कि रिटर्न स्टेटमेंट होता क्या है और उसको कैसे रिटर्न करवाते हैं वैल्यू। ठीक, a function must be called और invoked to execute as a code। तो मैंने कहा फंक्शन जो होता है बहुत ही मतलब उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो जब तक आप उसको बुलाओगे नहीं वो आएगा नहीं। तो अगर मुझे ये प्रोग्राम 1 यूज़ करना होगा तो मुझे उसको बुलाना पड़ेगा। अब कैसे बुलाया जाएगा, देखो लेंथ को हम कैसे यूज़ करते थे, लेंथ ब्रैकेट में कुछ भी पास करके यूज़ कर लेते थे। अब इस फंक्शन का नाम क्या है, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम को प्रोग्राम के नाम से बुलाएंगे। तो मैंने लिखा प्रोग्राम 1 और ऐसे। इस वाले लाइन को हम बोलते हैं फंक्शन कॉल। तो जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे फंक्शन नहीं आएगा। अब यहाँ पर हमने फंक्शन को बुला दिया है। ठीक, अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। फंक्शन को हम बुला चुके हैं, बुलाने के बाद हमारा आउटपुट क्या आता है हम ये देखते हैं। देखो अब यहाँ पर हमारा फंक्शन है, जो यही वाला फंक्शन है। यहाँ पर लिखा है डेफ प्रोग्राम प्रिंट स्टे होम प्रिंट स्टे सेफ। ये बड़ा होता है या नहीं, देखे नहीं होता है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो प्रोग्राम 1 है, इसको मैंने रन कराया तो स्टे होम स्टे सेफ आ गया। अब हम इसको 2 बार बुलाते हैं। अगर मैं 2 बार बुलाऊंगी इस फंक्शन को, इफ आई कॉल इट एज 2 टाइम्स, तो मैंने लिखा प्रोग्राम 1 है ना नाम, प्रोग्राम 1 को हमने 2 बार कॉल किया तो स्टे होम स्टे सेफ कितने बार प्ले होगा, 2 टाइम्स प्ले होगा। तो स्टे होम स्टे सेफ, स्टे होम स्टे सेफ। तो इस तरह से हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही था। बाकी हम थोड़े से और फंक्शंस पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में, कि फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करते हैं, फंक्शन में से आर्ग्यूमेंट्स को रिटर्न कैसे करते हैं, वो आपके नोट्स में है। तो ये नेक्स्ट टाइम हम उसको फॉलो अप करेंगे। ओके, थैंक यू। और अगर नहीं समझ आया कुछ तो ग्रुप पे मैसेज कर देना, या फिर ये वीडियो को एक बार और देखना, कंफर्म समझ आएगा। और नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स कैसे रिटर्न करते हैं, वैल्यूज कैसे रिटर्न करते हैं, और उनमें आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास किया जाता है।